हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आपका दोस्त विनय मेहंदी आर्टिस्ट। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छी स्किल, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा मंथली अर्न कर सकते हो। अगर आप ब्रांड बनना चाहते हो तो आप ब्रांड भी बन सकते हो। अगर आपको नाम कमाना चाहते हो तो नाम भी कमा सकते हो। दोस्तों, बहुत ही एक ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ जो आपको 1 डेज से लेके 30 डेज के अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक की चीज़ें, एक एक चीज़ें इतनी बारीकी से मैं सिखाऊंगा ना आपको कि एक एक चीज़ें स्किल से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जो मैं चीज़ें सिखाने वाला हूँ, मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट हूँ, तो वही चीज़ें मैं आपको, जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं बहन हैं, जो भी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक बहुत ही अच्छा और एक बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको 30 डेज़ के अंदर 100% गारंटी के साथ में आपको बना सकता हूँ, वो भी एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट। तो सीधे चलते हैं इस वीडियोस के अंदर। तो आज जो चीज़ सिखाने वाले हैं वो हम सिखाएंगे अरेबिक में, जो कि हमारे लाइफ का सबसे मेन पार्ट होता है। बहुत से लोगों को क्या होता है कि भाई सीधा बेसिक से लेके डायरेक्ट एडवांस पे जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कि कभी भी कोई भी अगर एक घर भी बनता है तो उस घर की सबसे पहले क्या बनती है, जड़ें मजबूत करते हैं हम। तो सबसे पहले नींव बनती है, तो then उसके बाद में हम फर्स्ट 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 स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ें बनाते हैं। तो ठीक है, जैसे कि कोई भी फ्लोर होता है तो सबसे पहले नींव बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले इसकी जड़ें मजबूत करनी पड़ती है, देन तब जाके एक बिल्डिंग बनती है बेस्ट। तो सीधे चलते हैं हम आज की इस वीडियो में अरेबिक स्टाइल सिखाएंगे, और अरेबिक स्टाइल के साथ में मैं आपको 4 चीज़ों की स्किल दूंगा, जैसे कि डिज़ाइंस, पहला पैटर्न कैसे बनाते हैं, देन उसके बाद में उस डिज़ाइंस को कैसे क्रिएट करते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम एक पूरी प्रॉपर डिज़ाइन कैसे बना पाते हैं, वो भी बहुत ही ईजीली और एक बेस्ट स्किल के साथ में मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ अरेबिक स्टाइल, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट और पसंद होती है। क्योंकि अब बहुत सी मैंने चेक किया है कि काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों को भी ना वो चीज़ें नहीं आती हैं जो आज मैं आपको बेसिक्स में सिखाने वाला हूँ। अगर आप किसी बड़े आर्टिस्ट को देखते भी हो ना कि वो फिगर्स बनाता है, एक सीनरीज स्टोरीज वगैरह बनाता है, वेडिंग स्टोरीज की मेहंदी बनाता है, तो उनको भी बेसिक डिज़ाइंस अगर आप बनाने के लिए बोलते हो प्रॉपर, तो वो प्रॉपर बेसिक डिज़ाइंस नहीं बना पाता है। और वही एक बड़े आर्टिस्ट की सबसे बड़ी गलती होती है, चाहे बेसिक वाला आर्टिस्ट हो या फिर बड़ा आर्टिस्ट हो, वो दोनों ये चीज़ जो भूल जाता है ना कि बेसिक, जो इंसान बेसिक से नहीं जुड़ता है वो किसी चीज़ का नहीं रहता। तो भाई सबसे पहले अपना बेसिक एकदम परफेक्ट और बेस्ट बनाना चाहिए, देन तब जाके एक बड़ा आर्टिस्ट बन पाता है। तो चलो सीधे चलते हैं इस वीडियो के अंदर, हम सिखाते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कि कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। तो 30 डेज़ के अंदर चैलेंज के साथ में मैं बोल सकता हूँ आपको, 1000% गारंटी लेता हूँ कि आप बेस्ट आर्टिस्ट बहुत ही ईजिली बन सकते हो, जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेहंदी के अंदर सबसे पहले पता है क्या हमारी सबसे बेस्ट चीज़ होती है, सबसे बेस्ट स्किल होती है, पता है ये कौन? अगर हमारी कौन अच्छे से चल रही है तो हम कुछ भी डिज़ाइंस बहुत ही ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारी कौन सी सबसे पहले नहीं चल रही है अच्छे तरीके से, तो फिर हम कैसे डिज़ाइंस बना पाएंगे? और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना। और जो बेसिकली आपका जो नेचुरल चीज़ होती है कि आप कौन को कैसे पकड़ते हो, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे पकड़ते हैं, बहुत से आर्टिस्ट ऐसे पकड़ते हैं, कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी पकड़ते हैं, कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसे भी पकड़ते हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ लोग कॉपी करते हैं आर्टिस्टों को, लेकिन नहीं, जो आपका नेचुरल और जो आपका बेसिक है उस पर प्रॉपर आप अगर रुके रहोगे तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। और मेरा मानना तो यही है कि बेसिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंसान को, तो वो इंसान हमेशा ग्रो करेगा। तो चलते हैं अब सीधा डिज़ाइंस पे कि हमने बोला था कि 4 स्टेप में हम डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पैटर्न्स बनाना सीखेंगे, देन फिर फ्लावर, देन फिर उसकी आउटलाइंस, और उसके बाद फिर हम डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे प्रॉपर, जिससे डिज़ाइंस बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फ्लावर, ठीक है। ऐसे प्रॉपर ड्रॉ करेंगे डिज़ाइन, और डिपेंड करता है कि ये हमारा सर्कल कितना बड़ा होता है। एक छोटा भी होता है, एक उससे बड़ा होता है, फिर एक उससे बड़ा होता है। तो हम इससे इतने बड़े पे हैंड्स के अकॉर्डिंग चीज़ों का पता चलता है कि हम डिज़ाइन को कितना बड़ा रखेंगे और कितना छोटा रखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम शेडिंग करेंगे, और ये शेडिंग सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा हमारी हेल्पफुल रहती है और शेडिंग्स हर डिज़ाइन में आती है और इसी से डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब डिपेंड करता है कि आपको कितने बारी डिज़ाइंस को चलाना है इसके ऊपर शेडिंग्स को, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। नंबर वन, एक डिज़ाइन को क्रिएट करने में चार चीज़ चाहिए होती है, वो चार चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसकी बेसिस पे हम डिज़ाइन पूरा क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर वन, स्टेप वन। ठीक है, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में हमें चाहिए क्या चीज़? स्टेप नंबर टू में जो सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा अच्छा और सुंदर लगता है और लोगों को पसंद भी आता है। आप बिगिनर हो, आपको इतना तो पता होगा ही कि ये चीज़ क्या होती है। अगर नहीं होती है तो मैं हूं ना बताने के लिए। ये क्या होती है, इसे हम अम्बी भी बोलते हैं, कैरी भी बोलते हैं, बहुत से लोग अलग अलग नाम से चीज़ें बोलते हैं, कुछ लोग मछली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसे हम बोल देंगे, अम्बी बोल देंगे, जिससे हमें इजीली डिज़ाइंस को समझ आएगा। ठीक है। नंबर टू, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, ऐसे बनाना है इसको। हम चाहो तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बारीक बनाया मैंने, एंड देन उसके बाद में आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो इस टाइप से। और बगैर बोल्ड किए हुए डिज़ाइन में मज़ा ही नहीं आएगा, कलर ही नहीं आएगा अच्छी तरीके से, तो क्लाइंट भी बोलेगा कि भाई ये क्या बनाया है, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, एंड देन उसके अंदर फिल बारीकी से अंदर फिलिंग करोगे तो एकदम प्रॉपर लगेगा कि हाँ भाई डिज़ाइन लग रहा है। वो सारी चीज़ें हम पूरा बताएंगे अच्छी तरीके से। एंड नंबर थ्री, नंबर थ्री, ये हमारा बेसिक हो गया। ठीक है, जिससे डिज़ाइन हम स्टार्ट करेंगे। नंबर टू, ठीक है, जिसको हम डिज़ाइंस में क्रिएट करेंगे प्रॉपर, वो हम बताएंगे अम्बी। नंबर थ्री, नंबर थ्री में क्या है? आउटलाइन। जी, इसमें दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप की डिज़ाइन होती है। ठीक है, फर्स्ट सबसे बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, सबसे छोटा एंड देन सबसे बड़ा। ठीक है, फिर उससे बड़ा। ठीक है, दो टाइप से बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा काम आता है। एक सबसे बड़ा, उसका उल्टा करना है, एक उससे छोटा एंड देन फिर उससे छोटा। ठीक है, एंड इसके अंदर हमें करना क्या है, इसके ऊपर से सेटिंग देनी है, देन अगर हमें डिज़ाइन चलानी है तो इसके ऊपर से। और इसको हम लीफ भी बोलते हैं, लीफ। ठीक है, और एक इसको बोलते हैं आउटलाइन। आउटलाइन से क्या होता है कि डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग आती है। अगर हम किसी के हाथ में क्रिएट कर रहे हैं इस डिज़ाइन को, तो फिनिशिंग एकदम प्रॉपर दिखती है और डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे से दिखता है। अगर हम आउटलाइन नहीं लेंगे तो डिज़ाइन पूरा हौच पौच हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि हमने क्या बनाया है। ठीक है, सेम वही चीज़ है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर फोर। ठीक है, नंबर फोर में हम आपको अ, ये चीज़ सिखाएंगे। बहुत से लोग बोलेंगे कि भैया वो भी फ्लावर है और ये भी फ्लावर है। हाँ, दोनों फ्लावर है, बट वो बेसिक है जिससे हम डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट डिज़ाइन उस पर ज़्यादा प्रॉपर अच्छा लगेगा ये वाला चलाने में। नंबर फोर, चार चीज़ों पे बहुत ही बेसिक चीज़ है जिनसे मैं डिज़ाइन को पूरा क्रिएट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एकदम बहुत ही झकास जो दिखेगा कि हाँ। चलो एक और चीज़ दिखा देते हैं हम आपको इसके साथ में। नंबर फाइव, एक चीज़ और ऐड ऑन कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी, काफ़ी पैटर्न्स मिल जाएंगे जिससे कि डिज़ाइन आपको क्रिएट करने में मज़ा आएगा। नंबर फाइव, सॉरी, नंबर फाइव, इसे क्या बोलते हैं? पान। पान भी बोलते हैं, इसे कैरी भी बोल सकते हो। इस डिज़ाइन को ऐसे, ये जो आउटलाइन है हमारी, इस आउटलाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये कैरी लग रही प्रॉपर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अब हम डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव। ठीक है, नंबर थ्री में ही ये चीज़ काउंट करते हैं, इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों बेसिक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? नंबर वन। ठीक है, इधर उधर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है जैसे कि अर्जुन क्या करता था कि देखता था वो मछली की आँख पे फोकस रखता है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि हमारी जो जो चीज़ें मैंने अभी तक बताई है उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, अभी जो इधर डिज़ाइन पे क्रिएट करके दिखा रहा हूँ उस पर प्रॉपर ध्यान देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउंड बनाएंगे।
प्रॉपर, एंड देन अब हम डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। और बहुत से आर्टिस्ट सबसे बड़ी गलती करते हैं, देखो पता है क्या, कि कोई भी अगर आप डिज़ाइंस बनाते हो, फिनिशिंग अगर नहीं आ रही है ना, तो फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही है, उसका रीज़न ये है कि आप क्या सोचते हो कि एकदम से हम फास्ट आर्टिस्ट बन जाए, बहुत ही स्पीड से मेहंदी लगाने लगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी आर्टिस्ट हो, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट भी बहुत ही आराम से डिज़ाइन को ड्रॉ करता है, तब जाके डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग आती है। तब जाके डिज़ाइन के अंदर फिनिशिंग आती है। तो चलो चलते हैं डिज़ाइन के अंदर, बहुत ही आराम से और बारीकी से फाइन डिज़ाइन को बनाएंगे। पहले हम हाथ को प्रॉपर सेट करेंगे, देन तब जाके हम डिज़ाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो हमने नंबर 3 जो डिज़ाइंस में बनाया था आउटलाइन, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या लेंगे हम लोग, आउटलाइन प्रॉपर, ठीक है। नंबर 2 हमने क्या बनाया था, कैरी, अगर आपको याद है तो, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया डिज़ाइंस को प्रॉपर बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम नंबर 4 जो डिज़ाइंस बनाएंगे वो क्या है, फ्लावर प्रॉपर, ठीक है। अब हम इस डिज़ाइन को बोल्ड कर देंगे, जिससे क्या है कि डिज़ाइन अच्छा लगेगा। उसके अंदर हम फिलिंग बाद में करना सिखाएंगे, सबसे पहले हम डिज़ाइंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, ठीक है। बड़ा, फिर से छोटा, फिर उससे छोटा। अब हम इधर से क्या करेंगे, पान बनाएंगे, ठीक है। पान के ऊपर से क्या करेंगे, हम तो नंबर 3 पे सिखाया था, आउटलाइन, बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोग लेंगे शेडिंग, अच्छे से शेडिंग लेके जो चीज़ हमने इधर बनाई है, अब हम इधर वाली डिज़ाइन सेम इधर लेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो फ्लावर का एक जो पैटर्न है, तो कैसे है ये, ठीक है। तो हम इसको इधर ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। इसके ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, एक आउटलाइन और देंगे, फिर उससे छोटा। अब इतनी बड़ी हमने डिज़ाइन यहाँ ड्रॉ करी है, कैरी बनाई है, ठीक है। तो प्रॉपर इस कैरी को क्या करेंगे, हम छोटा बनाएंगे इस साइड में। कैसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे। अभी अगर इसी डिज़ाइन को हम यहाँ ले दें तो अच्छा नहीं लगता, इस डिज़ाइन को इसके ऊपर लेते तो भी अच्छा नहीं लगता, इस डिज़ाइन को यहाँ लेते तो अच्छा नहीं लगता। इस डिज़ाइन को हमने यहाँ लिया प्रॉपर, क्या, 1 2 3 4, चौथी डिज़ाइन, 3 डिज़ाइन चलाने के बाद में चौथी डिज़ाइन हमने यहाँ लिया, ठीक है। अब देन सेम जो हमने बेसिक डिज़ाइन से स्टार्ट किया था उसको हम यहाँ ऐसे राउंड राउंड करके ये कर देंगे, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर डॉट भी रख सकते हो, ठीक है। ये वाली सिंपल डिज़ाइन है, ये डॉट तो आप इजीली बड़े आराम से रख सकते हो ऐसे करके। और ये डिज़ाइन का एंड हो चुका है। अब आप बताओ, आपको डिज़ाइन बड़े आराम से इसमें चीज़ों का पता चल रहा होगा कि डिज़ाइन में हमने किस तरीके से चीज़ों को एक एक आराम से हमने डिज़ाइन को ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो कुछ भी हमने डिज़ाइन ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने बाहर से लिया है, प्रॉपर सारी डिज़ाइन हमने एक एक करके उसके अंदर हमने सेम डिज़ाइन को क्रिएट किया है, जिससे कि हमने डिज़ाइन को प्रॉपर बनाया है, ठीक है। ये तो हो गया आज की इस वीडियो में हमने डिज़ाइन को कैसे क्रिएट किया है। कल की वीडियो में हम जो सिखाएंगे, सेकंड वीडियोस की ब्लॉग में हम जो सिखाने वाले हैं, प्रॉपर 4 चीज़ों में हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है, उसमें सेम चीज़ें रहने वाली है, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं फिलिंग करना डिज़ाइन के अंदर, कि कैसे डिज़ाइन को फिलिंग करते हैं, एंड उसके बाद में उसमें लीफ कैसे बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन, बहुत सी चीज़ें हैं
जो कि आपको सीखने वाली है। बहुत सी स्किल्स हैं जो कि आपको हर वीडियोज़ के अंदर कुछ अलग-अलग चीज़ें सीखने को मिलेगी। आई होप कि मैं अच्छी तरीके से मैंने आपको चीज़ें समझाई हो, जो कि मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको चीज़ें समझ आई है, तो कमेंट में बताना कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई है, तो मैं उस चीज़ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से लेके आऊँगा, जो कि आपको चीज़ें और समझ में आए। और जो भी चीज़ें आपको सीखनी है, मेरे को कमेंट में कीजिए कि आपको क्या सीखना है। फिलहाल तो ये बेसिक है, लेकिन हर चीज़ में क्या चाहिए होता है, पेशेंस। और हमें ग्रो करने में क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप निखार आएगा आपकी मेहंदी के अंदर, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के अंदर। जितनी मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी फुल मेहनत करोगे, जिससे कि मेरे को भी अच्छा लगेगा, आप कुछ आगे बढ़ो। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ो और प्रॉपर मेहनत करते जाओ, तो आप कुछ भी सीख सकते हो लाइफ में।